साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री ना, साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री, राइट। फिर है कॉस 80 डिग्री और साइन 20 डिग्री। आपको प्रूफ करना है √3/2, ठीक है। जैसे आप अपने पास देखो, आपके पास 8 फॉर्मूलाज हैं, बराबर। इसमें से थोड़ा मैच करो, ये किससे मैच कर रहा है। देखो सबसे पहले तो tan होगा नहीं, cot होगा नहीं, ठीक है। साइन कॉस सिर्फ साइन कॉस में है, तो जब कॉस में ध्यान दोगे ना तो कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ है, बट यहाँ पे साइन कॉस साथ में है और कॉस साइन साथ में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन में आ जाना है। तो साइन में जो ध्यान देना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, करेक्ट। इसके बाद तीसरा कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस बी, प्लस लगाया तो माइनस लिखना है आपको, माइनस साइन a साइन बी, क्लियर है। उसी तरीके से कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, मतलब कॉस में साइन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये मेरा मैच कर गया साइन a माइनस बी से, ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या बोर्ड पे, चलेगा। तो ये रहा LHS जो इसका है, दैट इज साइन a प्लस माइनस b, करेक्ट। तो साइन a माइनस b मतलब 80 में से 20 गया, दैट इज 60 डिग्री, एंड विच इज √3/2। इजी था। चलो सेकंड सॉल्व करो उसको कॉपी करके। स्टेट बोर्ड की बुक दे दो। अच्छा ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ना 2.2 में पहले कंप्लीट करा देती हूँ, ये टॉपिक का नहीं है, वो रिलेटेड जो हमने पहले पढ़ा ना उस टॉपिक के रिलेटेड है। तो अभी हम ना RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को साइड में रखते हैं, पहले हम ये 2.2 को पूरा फिनिश कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक तुम पकड़ो, मेरा टेक्स्ट बुक तो उधर है। पेज नंबर बोलो ना। ये क्या है यार, अरे नहीं, उस पे क्लिक करो, उधर 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 ऊपर लेफ्ट 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 ये नहीं उसके ऊपर, ये नहीं उसके बाजू, ये हाँ एग्जैक्ट वहीं पहुंच गए। मैं ऐसे लेडी ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब मुझे ना इसको क्रॉप करके उठाना है, इधर से है क्या कहीं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो मैं ये पूरा इरेज कर रहा हूँ, हाँ ओके। तो मैं ये RS अग्रवाल का स्टॉप कर रही हूँ फिलहाल। ओह माय गॉड, क्लियर। अब ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 2 sin A इक्वल्स टू if 2 sin A equals to 1 and √2 cos B, 1 equals to √2 cos B and A is in between this and this, ऐसा कुछ दिया है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दे रखा है 2 sin A इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू √2
कॉस बी। अच्छे से ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं 2 साइन ए के साथ ले लेती हूँ 1, तो आपको साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन, एंड जो दूसरा पार्ट है वो मिलेगा मुझे 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑफ कॉस बी, राइट। तो मुझे आ जाएगा कॉस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ऑफ 2 एंड आउट। ओके, तो मुझे यहाँ से मिला है साइन ए और यहाँ से मिला है कॉस बी, तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ कॉस ए। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो आप यहाँ पे अप्लाई करो 1 माइनस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। देयरफॉर cos A is equals to प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई। क्लियर? अच्छा, अब आपको दे रखा है कि A is in between पाई बाय 2 एंड पाई, राइट। A is in between पाई बाय 2 एंड पाई। तो पाई बाय 2 एंड पाई का मतलब होता है पाई बाय 2 एंड पाई का मतलब होता है कि ये रहा पाई बाय 2 और ये रहा पाई। कौन सा क्वाड्रेंट? तो सिंस ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉस ए विल बी माइनस ऑफ रूट 3 बाय 2। एनी डाउट? Similarly, I'm solving for sin square b. ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज 1 बाई 2। देयरफॉर साइन b विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, सिंस B lies in which quadrant? कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट। कोई दिक्कत है क्या यहाँ से? कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मुझे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। tan a का मतलब क्या होता है? साइन a अपॉन कॉस a। तो क्या मुझे बता सकते हो आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a? 1 बाई 2। और कॉस a की वैल्यू बता दो। यस, माइनस रूट 3 बाई 2। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 3। Similarly, I'm solving for tan b. So it's sin b upon cos b is equals to sin b की वैल्यू है माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन cos b की वैल्यू है 1 बाय रूट 2। Now रूट 2 cancel. I'm getting minus 1, right? Now, since we have to find that tan a plus tan b अपॉन cos a माइनस cos b। ठीक है, तो tan a की वैल्यू है आपको 1 अपॉन रूट 3 और ये है माइनस 1 एंड आई एम गेटिंग cos a विच इज माइनस रूट 3 बाई 2
and cos b is 1/√2. नाउ ये पूरा सॉल्व कर लो, -1 -√3 अपॉन √3, ये न्यूमरेटर करेक्ट। चलो डिनोमिनेटर में आ जाओ, -√6 + 2 अपॉन 2√2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अच्छा, -1 -√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाय -√6 + 2। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? छोड़ दो, ये कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा, तो आप सीधे लिख दो 2√2 ब्रैकेट में -√3 डिवाइडेड बाय √3 एंड -√6 प्लस, ये आपका आंसर है। क्लियर? अभी और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद लिखना। नए पेज से शुरू करूँ कि इस पे कंटिन्यू करूँ? नया पेज ले लो। ओके चलो 2-4 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद एक ही साथ कॉपी करना। अब मुझे रिटर्न वही जाना है इस पे। हाँ फिर डेस्कटॉप। अच्छा तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, तो टिक मार्क कर लो अपनी बुक पे। सेकंड और थर्ड होमवर्क रहेगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें से थीटा को क्या करना है? निकालना है। तो थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब कि आपको बोल रहा है कि किसी भी तरीके से सॉल्व करो और थीटा एलिमिनेट करो। तो मुझे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि x इज इक्वल्स टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा। करेक्ट? तो tan और sec में कोई रिलेशन पड़ा है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। sec स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल्स टू 1। तो सिंस वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक मिनट, आप यहाँ से ना पहले sec थीटा की वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगा? x/3 एंड सिमिलरली आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा विच इज y/4। इन डाउट? सिंस वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट? x/3 the whole square and which is 4/y/4 the whole square. Clear? तो I'm getting x square by 9 minus y square by 16 is equals to 1. Correct? इन दोनों का LCM ले लो, 16 9 ज़ा 140. ओके, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 16x square minus 9y square is equals to 1. तो therefore मैंने थीटा को रिमूव कर दिया है, मुझे इक्वेशन मिला है, ये मेरा आंसर है। समझ गया? तो ये मेरा फाइनल आंसर। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप होमवर्क में कौन सा करोगे? सेकेंड वाला। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 4 cos थीटा है
और -5 साइन थीटा है, और y की वैल्यू है 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो फिर से थीटा को एलिमिनेट करना है, करेक्ट। बट यहाँ पे एक साथ दो टर्म एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। अच्छा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ओके। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा द होल, समझ में आया? अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको पता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सही है, माइनस 2ab, तो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 साइन थीटा इंटू, क्लियर है? स्क्वायर किया दोनों साइड, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझा? इसके बाद इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आई एम सॉल्विंग फॉर सेकेंड इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा द होल, समझा? स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है कि नहीं? पक्का? देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर तुम्हारा मैथ्स में कोई इम्प्रूवमेंट ही ना दिखे, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो मैं मार मार के इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगी, ये बात का ध्यान रखना। क्लास में सोना नहीं, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए तुम्हारा। अच्छा, अब मुझे ना थीटा रिमूव करना है, बराबर। देखो ना, 16 साइन स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो, समझा? तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर? अच्छा, 16 को ना मैं बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा एक साथ में मैं 16 कॉमन ले लिया, करेक्ट। तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और वो वाला बच गया, क्लियर? सेम वैसे ही आप क्या कॉमन लोगे? 25, तो उधर वाला साइन स्क्वायर थीटा है ना, नहीं समझ रहा, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अच्छा, मैं ना देखो ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जरूरत है लिखने की फिर से, प्लस एंड माइनस है और सेम सेम है, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू एंड 25 इंटू, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई एम गेटिंग 41 आएगा क्या? यस 41, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है जिसमें से मैंने थीटा को रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्लियर? तो सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं इसका सिमिलर नहीं दिया इन्होंने, तो मैं आपको 4th और 5th में से भी कोई एक बताती हूँ, उसके बाद आप एक होमवर्क में करोगे। तो सेक वाला होमवर्क में करोगे, कोसेक वाला करोगे? सेक वाला होमवर्क में करोगे, तो ये ले लो आप होमवर्क। वहां पे तो नहीं आएगा ना कि एडजस्ट करूं? कर दूंगी मैं तो, कि ऐड करूं?
तो मुझे क्वेश्चन बोलो आप लोग, क्या है बोलो। क्वेश्चन नंबर 5th, 4th है, क्वेश्चन 4th। यस, 5 + 6 cosec थीटा y इज इक्वल्स टू 8 cot थीटा। ये ना जो फर्स्ट क्वेश्चन सीखा है ना उसी के जैसा है। आपको क्या करना है, यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेना है। x - 5 इक्वल्स टू 6 कोसेक थीटा। ओके, तो देयरफॉर कोसेक थीटा विल बी x - 5/6। समझ में आया? सिमिलरली आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ cot थीटा फ्रॉम योर 8 cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा विल बी y - 3/8 बराबर। अच्छा, कोसेक और कॉट में कौन सा फॉर्मूला पता है आपको जो उनका रिलेशन बताता है? 10th में था। कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा अभी का पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी अभी का नहीं पढ़ना है, सब 10th का ही यूज होगा अभी इस एक्सरसाइज में। जो नया बताया मैंने स्टॉप कर दिया ना उसको। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कि x - 5/6 द होल स्क्वायर and y - 3/8 the whole square is equals to 1. तो x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। पीछे देखो आंसर कितना दिया है, इतना ही दिया है कि और भी है? थीटा तो एलिमिनेट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 का वो आपने नीचे वाला स्क्वायर कर दिया है, वो ऊपर के स्टेप करके रुक गया। अच्छा वहीं रुक गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अपना आंसर इतना है, ठीक है। चलो अभी लिख लो, लिखने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। लिखना है कि घर पे लिखना है? घर पे लिखोगे तो जल्दी लिखो फिर। ट्यूसडे को लेके आना मॉड्यूल, ट्रिगो वाला ही लेके आना। सेपरेट सेपरेट मिला है कि एक में ही मिला है? तो ट्रिग्नोमेट्री का लेके आना। बोले यार तीसरी वाली आज होमवर्क नहीं किया इसलिए। फॉर्मूला बुक दिखाओ दोनों अपनी अपनी। ज्यादा होमवर्क पड़ गया था क्या मैथ्स का? इतने दिन के गैप के लिए तो ठीक ही है। तुम लोग क्या ही करते हो दिन भर, टाइम पास तो करते होगे, है ना? ये मैंने ना इसमें बहुत सारी चीजें ऐड किया है, बहुत सारे, ये सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल एंड मेजरमेंट में ना ऐसे सब चैप्टर के बोले मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे और भी सारे बनाने हैं। मैंने सीक्वेंस और सीरीज का आधा ही बनाया अभी तक, अभी आधा बनाना बाकी है।
सीक्वेंस बहुत डीप में है, बहुत बड़ा है ना। कुछ जीपी थोड़ा हार्ड जा रहा है, हार्ड है ना पहले। ये वाला खत्म कराने के बाद क्या करूँ, जीपी का रिमेनिंग पार्ट करा दूँ, उसके बाद वो कंटिन्यू करूँ। तो जीपी रिमेनिंग नहीं है ना। हाँ। आगे का नहीं लिखा? हो गया, चलो आगे चलते हैं अभी। अब कहाँ पे डेस्कटॉप? ओके, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा, फाइंड द acute एंगल सच दैट दिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन चाहिए। स्क्रीन पे होगा, क्लिक करना। चलो इसका सॉल्यूशन देखना थोड़ा। इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया है, बोल रहा है साइन cos थीटा की परमिसिबल वैल्यू चाहिए। किसकी? cos थीटा की। तो पहले तो ये पूरे को मुझे cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परमिसिबल वैल्यू बताती हूँ। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। इसकी मुझे परमिसिबल वैल्यू चाहिए, बट सब साइन में है। मुझे किसकी चाहिए? cos थीटा की। करेक्ट, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ इसको cos में कन्वर्ट करने की। तो देखो -3 sin थीटा, देखो आप यहाँ से डायरेक्टली cos थीटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट sin थीटा ओनली? उसका तो पावर 1 है ना। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर यूज्ड ओनली फॉर डिग्री 2। ठीक है, तो मैं इसको वहां लेके जाती हूँ, और इसको भी पावर 2 बनाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। समझ में आया? जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा आपका 4 sin रेज टू 4 थीटा, राइट? हाँ या ना? या तो फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा द होल, और ये -3 sin थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 sin रेज टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू 9 sin रेज टू 2 थीटा। कोई दिक्कत? ओके, तो फोर को साइड में किया और इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। चलेगा? समझ में आएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। इसको मैं लिख रही हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। अब चलेगा? ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस, अब समझा? और ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
बराबर है क्या, बोलो, समझ में आया। अब इसके बाद 4 मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसके पहले आप ना cos स्क्वायर थीटा को m रख दो, क्या रखो, m। तो पुट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे रखा, तो 1 माइनस m द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 1 माइनस m। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 माइनस 4, एक मिनट, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 9 माइनस 9m। तो 4 प्लस 4 m स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 9 माइनस 9m। समझ में आ रहा है। तो 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9m प्लस 4 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर। 4m स्क्वायर प्लस m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए। 4 5 ज़ा, तो 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 4m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन कर लो m, तो 4m प्लस 5 माइनस 1, 4m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 4m प्लस 5 एंड m माइनस 1। तो एक बार आप ले लो 4m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन, और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, m की वैल्यू क्या थी, cos स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस 5 अपॉन 4। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस 5 अपॉन 4। तो अंडर रूट में नेगेटिव वाली वैल्यू परमिसिबल नहीं है। आप देखियो cos थीटा में ऐसी वैल्यू नहीं ना, तो आपको ले लेनी है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो ये आपकी cos थीटा में परमिसिबल वैल्यू है। तो देयरफॉर आंसर चेक करो, मैम इन लोग को ना मैं 9:15 तक थोड़ा ब्रेक दूंगी, मैं चाय पी के बस 5 मिनट में आ जाऊंगी, चलेगा ना। ओके देखो भाई, ये हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूं। तो नेक्स्ट वाला अभी कौन सा, 5th वाला कराया था ना शायद। हाँ, तो अभी ये वाला देखो, फाइंड द अक्यूट एंगल। हाँ हाँ, जो छोड़ रही हूँ वो सिमिलर है, जो कि होमवर्क है। जो छोड़ रही हूँ समझ लो होमवर्क है, टिक मार्क करते जाओ, चाहे लिखते जाओ कहीं। तो फाइंड द अक्यूट, वैसे भी आप एक साइड लिख दो, ठीक है, मेरे को फोटो लेके ना मैम को भेजना पड़ेगा, एक जगह आप क्लियरली लिख लो। फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 sec थीटा। अच्छा, वो जो कल सर थे एक जन, मुझे कल मैं मिली थी उनसे, क्या नाम है मुझे नाम नहीं पता एक्चुअली, एक सर ऑफिस में मिले थे कल। हेड हैं वो शायद, हाँ, लेक्चर्स रिगार्डिंग बात करते, कैसे चल रहा था सब कुछ। मैं नहीं ध्यान, मैंने उनको देखा ही नहीं ढंग से एक्चुअली। कल शाम को 5 बजे करीब। हाँ, तो वही बात कर रहे थे, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग मॉड्यूल्स कराने के लिए। तो उन्होंने पूछा था होमवर्क के लिए, टेस्ट लेने के लिए, एक एक को पूछा। तो इसलिए मैम होमवर्क के लिए आए।
सर ने कल बोला बुला के स्पेशली कि होमवर्क एक एक का चेक होना चाहिए और रिमार्क डालने चाहिए आप, इसलिए देखो यहाँ पे 5, देखो हमें ना बोल रहा है अक्यूट एंगल थीटा निकालना है, यहाँ पे नहीं हमें मेंशन करा है कि कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो। तो मैं क्या करती हूँ कि सबको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो टेन थीटा है बट राइट साइड में सेक थीटा है। बात समझ में आ रही है? तो सेक थीटा को, सिंगल सेक थीटा को टेन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्क्वायर में यूज होती है, करेक्ट। तो टेन को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरी भाषा समझ में आ रही है क्या? पक्का ना? नहीं, वो मैथ्स वाली जो भाषा है मैंने बोला, पक्का ना? हाँ। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3, कितने लोगों को ना समझ में नहीं आती ना, तो लोग हाँ हाँ करते रहते हैं खाली। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसमें m वगैरह मत रखो, आपकी मर्जी, आप सेक थीटा इक्वल्स टू m रख सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। इसमें पावर 4 नहीं है ना, इसलिए। तो 5 2 ज़ा 10, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, माइनस करके 9 आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 1 ज़ा 9 ना। तो 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक मिनट, कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और माइनस करके 9 आना चाहिए। तो 10 1 ज़ा 10, तो 10 सेक थीटा आता है ना ये करने, फिर ये रहा सेक थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन करूँगी 5 सेक थीटा, तो ये बचेगा आपको सेक थीटा माइनस 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और यहाँ से आप कॉमन करोगे 1 विच इज सेक थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मुझे मिलने वाला है सेक थीटा माइनस 2 एंड 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप ले लो सेक थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और दूसरा ले लो 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल यूज ओपन करो। ओपन किया? बताओ सेक थीटा के टेबल में क्या 2 दिख रहा है कि माइनस 1/5 दिख रहा है? 2 दिख रहा है, माइनस 1/5 नहीं होता, करेक्ट। तो कौन सी वैल्यू परमिसिबल नहीं है? ये वाली परमिसिबल है। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने अक्यूट एंगल पूछा, तो अक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? 90 डिग्री से लेस। देखो 2 किस में है, कितनी डिग्री में? 60 डिग्री में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 60 डिग्री, मतलब कि मैं लिखूंगी π/3। कोई दिक्कत? 60 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, राइट? Therefore acute angle theta is ओके। क्लियर है कि ज्यादा हार्ड जा रहा है? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 10वीं 11वीं 9वीं कर लोगे क्या, कि बता दो इसमें से कोई एक? 11th तो इजी है ना, कॉट थीटा दिया है। इन बिटवीन वाला है, हाँ वो जो पहले बताया ना उसमें का ही है। हाँ, पाई से 3π/4 है। एक बार ना इस क्वेश्चन को चेक करना, यहाँ पे 3π/2 है, ठीक है, वो 4 नहीं है। हाँ, क्या करना है बोलो? मैं 10th करा देती हूँ, ठीक, 10th वाला करा देती हूँ।
चलो यहाँ पे आ जाओ आप। क्वेश्चन 10 आपको दे रखा है कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है 5, तो सेक थीटा बताओ। तो मैं क्या करती हूँ उसको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर नहीं तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे लगाऊं, है ना। तो ना रुको 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 रुको, एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। पहले ना इसको आप लिखो 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समझा। मुझे ना सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक तक पहुंचना पड़ेगा। फिर इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चलेगा, इक्वल्स टू 5, समझा। फिर नहीं नहीं नहीं, डिनोमिनेटर सेम होता तो एक ही बार लिखते हैं हम। जब डिनोमिनेटर सेम होता तो एक ही बार लिखते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 साइन थीटा, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये रहा 5 साइन थीटा का होल, समझा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इक्वल्स टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। मैंने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसका स्क्वायर किया। इसके बाद यहाँ पे इसको 1 माइनस कॉस में कर, सब कॉस में कन्वर्ट हो गए। मुझे चाहिए सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप लिख लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप यहाँ पे लेके आओ सबको, तो 25 देखो मैं डायरेक्ट कर, 25 प्लस 1 चलेगा। फिर ये रहा 2 कॉस थीटा, अच्छा 1 में से 25 जाएगा तो 24 इक्वल्स टू 0। मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जरा 12 और 13 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना 156। तो कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए और माइनस करके 1, कितना 12 और 13 हो गया ना, तो 12 और 13 ले लो आप, तो 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं। तो यहाँ से आप 13 कॉस थीटा कॉमन ले लो, मिलेगा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ से 12 कॉमन करो तो कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको मिलेगा यहाँ से कॉस थीटा प्लस 1 और 13 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक बार ले लिया कॉस थीटा प्लस 1 के साथ 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे -1। दूसरा 13 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 13 कॉस थीटा इक्वल्स टू 12, है ना। तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13। तो कहीं आपने 12/13 देखा है क्या कॉस थीटा में वैल्यू, नहीं ना। और दूसरा मिला है कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 बराबर। तो सेक थीटा की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगा ना सेक थीटा, मतलब कि इसका मतलब हो जाएगा 1/sec थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर से -1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। समझा। आगे चलते हैं।
क्या लिख लोगे? कितना हो रहा टाइम? तुम लोग को टाइम नहीं लगेगा लिखने में। एक क्वेश्चन और करवा दूंगी, इसके बाद ब्रेक दे दूंगी। मैं चली जाऊं? आप बोले तो चाहिए। नहीं यार, मुझे वो चाहिए रहता है, बिना चाय के मुझसे नहीं होता। क्या बिना खाए रहते हो? अच्छा, तो खा के आने का ना सुबह सुबह। नहीं देती है? देती नहीं है कि बना के नहीं रखती? मम्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता का की तबीयत खराब है, तो फिर मैं भी कुछ ज्यादा ऑरेंज जैसे देखो, एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ओके? यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये रिमार्क है। नोट करके लिखना अपने पास ना। इसको मैंने लिया पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए है, और ये बी है, और ये सी। ये रहा आपका 90 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज थीटा। क्लियर? ओके। एक्स एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस पे है, बराबर? तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि क्या है, और ये वाई एक्सिस के जैसा है, तो ये इसको मैंने वाई अज्यूम कर लिया, और ये हाइपोटेनस को आर ले लिया। क्या ले लिया? आर ले लिया। तो चलो, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बराबर, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी साइन थीटा। क्या यूज़ करूँगी? साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है? वैसे ही अगर मैंने cos थीटा अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x का वैल्यू मिलेगा r cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, और r से r कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लियर? और अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? r की, तो r हाइपोटेनस है तो पाइथागोरस लगा दो, r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब अगर r की वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल अंडर रूट। क्लियर है? तो देखो, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या होता है? एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके लिए है, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब आपको x और y की वैल्यूज पूछा जाए तो उसका मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है उसका मतलब वो x और y की वैल्यू पूछ रहा है, x और y के फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं? और इस पॉइंट को हम बोलते हैं x कॉमा, समझ में आया? अच्छा, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको r कॉमा थीटा का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है आपको? r कॉमा थीटा का। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी हो तो आप कहाँ कहाँ तक जाओगे? तो देखो, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर?
अगर आपको x की वैल्यूज निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको y की वैल्यूज निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछ दिया, जैसे आप फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला है, तो उसका मतलब समझना कि आपको पोलार दिया है, नीचे क्या निकालना है, कार्टेशियन। देखो लिखा है हुज पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, तो इन्होंने आपको पोलार कोऑर्डिनेट दिया है, क्या पूछ रहे हैं ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब आपको क्या पूछ रहे हैं, आर कॉमा थीटा दिया है इन्होंने, देखो ना एंगल दिया वहां पे, तो क्या पूछ रहा है, एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? तो ये और ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे। अच्छा, अगर आपको पूछा जा रहा है कि उल्टा पूछा जा रहा है कि आपको मैंने कार्टेशियन दिया है, पोलर बताओ, पोलर का मतलब आर और थीटा बताओ। क्लियर? तो ये रहा थीटा के लिए फॉर्मूला, है ना, मैंने आपको डिराइव करके दे दिया सारे, और ये रहा आर के लिए फॉर्मूला। क्लियर है? पक्का? तो ये 2.1 में तो नहीं है शायद, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कौन सा? मैंने तो ऐसे कुछ नहीं नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें तो मैंने आर को स्क्वायर करके कर दिया। ये वैसे सॉल्व नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है? 3,4 ना, 3,-4 दिया है। क्या पूछ रहा है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताओ। तो देखो मतलब इन्होंने ना ऐसा दिया है आपको, ये इनिशियल और टर्मिनल आर्म है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका कोऑर्डिनेट है 3, समझा? तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे कितना है, -4, बराबर है। इसके बाद हाइपोटेनस तुम कैलकुलेट कर लो बाय पाइथागोरस, तो कितना आएगा, 5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, तो अपोजिट कितना, -4, ये रहा। कॉस थीटा निकाल लो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। समझ गया? ऐसे निकालना है ये। अब आगे चलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला हो गए। अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ करती हूँ, इसका सॉल्यूशन। ये नोट में सारे फॉर्मूलाज याद रखना, ये ना फिर से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, रिटर्न आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। क्या लिखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर, आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब 1,180 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि x की वैल्यू, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो पोलर का मतलब r ना, r और थीटा कितना, क्लियर? तो मुझे x और y निकालना है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा ना, 1 इंटू कॉस 180 डिग्री। क्लियर? मैंने वहां पे 180 डिग्री की वैल्यू लिख के दिया है आप लोग को, तो 1 इंटू 180 -1 होता है, तो ये x का वैल्यू आ गया, एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 180, साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज कितना, x, y विच इज इक्वल्स टू -1, 0। इजी लगा? हो गया? समझ में आया? हो गया, इतना ही था। तो सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन, उल्टा दिया है अभी, फर्स्ट वाला होमवर्क में, हाँ इसका
ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन सा बता दूं? सेकंड बता देती हूँ, फोर्थ बता देती हूँ, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना जिसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले तो एक बार हो जाएंगे, लेकिन जिसमें नेगेटिव है उसमें कॉन्सेप्ट ही एकदम चेंज है। पहला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिखा हुआ है, 1,√3। मतलब इन्होंने हमें क्या दिया है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बराबर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या दे रखा है, x, मतलब x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू कितना √3। आपको क्या क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है और थीटा निकालना है। तो r का मतलब होता है √x² प्लस y²। तो √ इसी r को ना हम कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलस बोलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 + 3 विच इज √4। इसका मतलब कितना है आपका r का वैल्यू 2। और दूसरा आपको थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना y/, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है √3 और x की वैल्यू है 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया। अब रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, tan थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव √3 है कि नेगेटिव √3 है? अरे बाबा क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा है मैंने, tan थीटा प्लस √3 लिखा है कि माइनस √3 लिखा है? प्लस में लिखा है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें tan अपना पॉजिटिव होता है? देखो थर्ड में और फर्स्ट में भी होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, समझ में आया? तो लेकिन आप थर्ड में जाओगे कि फर्स्ट में जाओगे, कैसे डिसाइड करना है? तो वो डिसाइड होगा x और y के वैल्यूज पे। तो x और y की वैल्यूज कितनी है, 1 और √3, दोनों पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ना, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ना। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर वो ड्रॉ करोगे पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा लिखोगे सिंस थीटा लाइज इन, कैसे डिसाइड किया समझा? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है तो इसका कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड कर दिया। कैसे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस x कितना है पॉजिटिव और y भी कितना है, आपको याद रखने के लिए, ताकि आप समझ जाओ कि अच्छा यहाँ से आया क्या। क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, मतलब π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, π/3। तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एस r, थीटा विच इज इक्वल्स टू, r कितना आया था 2, π/3। क्लियर है? और एक कौन सा फोर्थ बता दूं, -√3, 1। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद लिख लो तो -√3, 1। बोलो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 1। तो आपको r चाहिए √x² प्लस, बराबर है, तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल, मतलब 3 + 1, वही आ रहा है क्या? फिर से r कितना आ गया, अब tan थीटा इक्वल्स टू y/x। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 1/-√3। अब मुझे बताओ, नेगेटिव आ गया, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड। आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, x की वैल्यू, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, क्या माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट की साइन होती है, हाँ सेकेंड।
अरे बाबा माइनस प्लस, वो प्लस माइनस है, करेक्शन करो वो। अच्छा मैंने गलत लिखा होगा फिर इसलिए, ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो सेकेंड की जो साइन है वो माइनस प्लस है, ओके। तो सेकेंड की साइन माइनस प्लस है, इसलिए थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्लियर है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू, उसमें सही है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, -10, ये कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री, मतलब पाई बाय। अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको लिखना है, देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे, तो पाई माइनस थीटा यूज़ करते हैं जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो, और पाई प्लस थीटा यूज़ करते हैं जब हम, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पाई माइनस थीटा, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5π/6। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी 5π/6। देयरफॉर पोलार कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r, थीटा इज इक्वल्स टू 2, आंसर है, ओके। चलो लिख लो यहाँ से कि यहाँ से, आज का मेरा काफी अच्छे से लिखना ना। हाँ वो भैया बोल के आपके हैंडराइटिंग में एकदम प्रिंटेड है। अच्छा हाँ मैं वो वाले बोर्ड पे और अच्छा लिख पाती हूँ, मैं वो वाले बोर्ड पे और अच्छा लिख पाती हूँ, वो जो मार्कर, ये बेटर है। नहीं नहीं इससे भी अच्छा मैं मार्कर वाले पे लिख पाती हूँ, उस पे हैंडराइटिंग तो एकदम प्रिंटेड आती है। आगे चले, ऐड करें। चलो ध्यान देना, तो हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मैंने सिखाया आपको, 18 प्लस पाई करने का है, स्प्लिट करने का है, ठीक है। तो ये हो गया 14th, अब आ जाओ 15th पे। तो 14 होगा। अब इसके मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, एक आप करोगे एक मैं करूँगी, ऐसा। हाँ जैसे फर्स्ट वाला किया मैंने, फिर थर्ड करूँगी उसके बाद। तो देखो अब ये सब प्रूव दैट के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जैसे आपके 10th में थे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 + tan² a दिया है, हमें प्रूफ करना है 1/sin² a माइनस sin⁴a, राइट। आप LHS पे आ जाओ इसके, आप इसके LHS पे आ जाओ। LHS इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² a। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ के आना, ओके। मैं ओरल लूंगी उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी क्लास। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा प्लस, समझ में आ रहा है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो tan² a प्लस 1/tan² a इज इक्वल्स टू sec² a प्लस, फिर से इसका क्या हो जाएगा, sec² a/tan² a। समझ में आया। अच्छा sec² a कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 + 1/tan²
tan स्क्वायर ए, राइट। अच्छा, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करूँ, चलेगा ये? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 प्लस, क्या प्रूफ करना है हमें? अच्छा, तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, बराबर। अच्छा, मुझे साइन तक जाना है ना, तो इसको मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा? और इसको लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चलेगा? और इसके बगल में है साइन स्क्वायर ए, समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू 4a इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया? समझा क्या करना था? लास्ट स्टेप में क्या किया, सेक स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो ना, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर, राइट। स्टार्ट करें। इसके स्क्वायर्स को ब्रेक डाउन करो, मतलब ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है? ओके। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ओके। प्लस सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ लिख लूँ, कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनना। प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा यहाँ बचा, 2 कॉस थीटा और कॉस सेक थीटा यहाँ बचा, कोई दिक्कत? अब देखो, जो मुझे प्रूफ करना है ना वो है 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल। क्लियर? तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे ऐसा कुछ लेके आना है, तो 1 तो है मेरे पास, बट ये दोनों कैसे आएगा? तो सुनो, ध्यान से सुनो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया? और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है? प्लस यहाँ से ना 2 कॉमन करो, कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन थीटा इंटू इसको लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, चलेगा? अच्छा, ये रहा कॉस थीटा, इसको लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद 1 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू, समझ में आया, प्लस 2, यस, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद 1 प्लस, ये तो 1 होता है ना,
1/sin² θ इंटू cos² θ। तो इसको भी क्रॉस करो, तो ये हो जाएगा साइन और साइन, और ये कॉस और कॉस अपॉन साइन थीटा इंटू। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ 1/1/sin² θ को मैं लिख सकती हूँ cosec² θ, और 1/cos² θ को sec² θ। समझ में आया? ओके, 2 ये रहा 1 और ये रहा साइन थीटा इंटू, कुछ समझा? तो 1 प्लस इसको मैं लिखती हूँ 1 का स्क्वायर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल, और प्लस 2 ये रहा आपका कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या ये सेम आया? बराबर। तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved। ओके, कॉपी करना है? अभी एक एक स्लाइड कॉपी करोगे? लिखो लिखो। सुनो ना, एक काम करो, अभी भी लिखो मत, मैं और भी करा देती तो फोटो ले लो उसका। जितना ज्यादा कवर हो जाएगा अच्छी बात है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी हम कौन सा, अब ये वाला ना, तो सब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे में, तो जितने भी ऑड वाले हैं सब बड़े बड़े आ रहे हैं मेरे को। मेरे लिए सब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हार्ड वाले हैं ना वो सारे आ जा रहे हैं। देखो फिर से LHS ले लिया, अब तुम लोग मुझे हेल्प करो, कैसे होगा सोचो। सोचो जरा क्या होगा। 1 प्लस tan² थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? यस, तो ये हो जाएगा आपका sec² थीटा। इसको बोलो, यहाँ पे क्या करना है? cosec² थीटा। सही है क्या? अब मुझे प्रूफ करना है साइन कॉस में, तो मैं सबको तोड़ूंगी साइन कॉस में, ठीक है? तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा क्लियर है? सेम वैसे ही कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल अपॉन 1/sin² थीटा। क्लियर? ये कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा इंटू cos² थीटा अपॉन रेसिप्रोकल होता है डिनोमिनेटर, प्लस cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू sin² थीटा अपॉन, यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे cos थीटा बचा है, ठीक है? तो साइन क्यूब थीटा और नीचे क्या बचेगा? समझ में आया? और यहाँ पे cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, मैं ना LCM ले लेती हूँ, तो क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का पावर 4 थीटा और कॉस का पावर, क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद इसको मैं लिख रही हूँ sin² थीटा का होल, और इसको लिख देती हूँ cos² थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो आपको बता दूं मैं कि एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा, जो कि ये फॉर्मूला आप यूज करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सुना है कभी? क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लेना। नहीं, इतना ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा, ए की प्लेस पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, ये यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू द होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 के साथ स्प्लिट कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ स्प्लिट कर दो, साइन थीटा इंटू, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, माइनस 2, एक साइन थीटा बचा और एक कॉस थीटा बचा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हो गया, क्लियर है? आप लिख लो। तुम्हें भी लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर फोटो ले लो। सारे होमवर्क क्वेश्चन से इधर वाले। चलो, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। तुम्हारा भी कॉलेज है? ये किया ना मैंने, ये वाला।
क्वेश्चन आपका ये है, सॉल्यूशन साइन थीटा अपॉन, आपको लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा द होल, और ये रहा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? अपॉन ये रहा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? और ऑलरेडी एक 1 है, प्लस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर है? ये रहा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर वाले में से 2 कॉमन करो तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये रहा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यही प्रूफ करना है क्या? यस, हो गया। इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं इसको। कहाँ से आएगा? क्वेश्चन 7 किया मैंने, तो 7 के बाद 9, 2 और बचे। अब इसमें मुझे प्रूफ करना है, LHS ले लिया मैंने, दैट इज कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा, ये इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है थोड़ा, नहीं प्लस माइनस में। ओके, एक काम करें, जब ऊपर प्लस है तो इसका मतलब रैशनलाइज किया होगा, राइट? मतलब कोसेक थीटा प्लस 1 लिया होगा, है ना? तो मैं इधर दोनों साइड लिख दिया, यहाँ पे लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये रहा कोसेक थीटा माइनस 1, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करते समय? कोसेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? तो ये रहा आपका कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। अच्छा, ये ना फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपको मिलेगा कोसेक थीटा, इजी था ये भी, है ना, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझा? 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था क्या? 10th में ट्रिगो पढ़ा था? यही तो ट्रिगो का डिफिकल्ट पार्ट लगता है सबको, कि कब क्या अप्लाई करना है समझ में ही नहीं आता, है ना? कहाँ पे कुछ भी लग जाता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसका LHS लिख लेते हैं, दैट इज 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सोचो क्या करूं मैं इसमें? हमें प्रूफ करना है कोसेक की पावर पे 6 थीटा। तो मैं इसका LHS ना लेके मैं इसका राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रही हूँ।
तो इसका मैंने राइट हैंड साइड ले लिया विच इज कोसेक पावर 6 थीटा। तो मैंने इसको लिखा कोसेक पावर 2 थीटा द होल, चलेगा? ओके, अब मैं इसको लिखती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। एनी डाउट? समझ में आया? ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करो। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, समझ में आया? ये डॉट है बीच में, प्लस 3a बी का स्क्वायर, सही है? स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, करेक्ट? तो ए क्यूब मतलब 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट की पावर पे और ये कॉट की पावर पे। तो मेरे को तो देखो 1 आ गया है, कॉट ये दोनों आ चुके हैं, बट मेरे को इन दोनों टर्म को मर्ज करके ये बनाना है, समझा? ये दोनों आ गए, बस मिडिल वालों को मर्ज करके एक बनाना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम करती हूँ, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या उसमें से? करेक्ट, ये कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा, समझ में आया? तो कॉट रेज टू 6 थीटा। अच्छा, 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना? प्रूफ हो गया क्या? हो गया ना? इन्होंने ऐसे लिखा है, 3 कोसेक को पहले लिखा है और कॉट को, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो। इसके बाद मैंने फोटो ले लेती हूँ, मैम को भेज देती हूँ इसका फोटो। ये हो गया ना लिख के? तुम्हारा ये हो गया ना लिख के?